आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवर ट्रेडिंग की। देखो, आप कितनी भी अच्छी से अच्छी स्ट्रैटेजी भले ही ना यूज़ कर रहे हो, अगर आप ओवर ट्रेड्स को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो चीज़ें घूम फिर के वहीं आ जाती हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे लॉसेस का कारण सिर्फ ओवर ट्रेड्स होता है। नॉट ओनली लॉसेस, ये हमारे ब्रोकरेज का भी कारण होता है। और अगर आप अपना पीएनएल उठा के देखें तो शायद कुछ लोगों के पीएनएल ऐसे भी होंगे जिसमें लॉस से ज़्यादा उनका ब्रोकरेज होगा। इन सब का कारण होता है ओवर ट्रेड्स। ओवर ट्रेड्स ना हमारे ब्रोकरेज बढ़ाता है, बल्कि मल्टीपल ट्रेड की वजह से हमारे प्रॉफिट भी कई दिनों के, कई हफ्तों के प्रॉफिट भी लेके चला जाता है। तो इस वीडियो में हम 5 पॉइंट की बात करेंगे जिनको अगर आप फॉलो करते हैं, देन ओवर ट्रेड्स काफ़ी हद तक आपका कंट्रोल हो जाता है। देखो, जब हम ट्रेडिंग लाइफ को स्टार्ट करते हैं ना, तो शुरुआत में एज अ बिगिनर, एज अ न्यू ट्रेडर, कम नॉलेज की वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से हम शुरुआत में बहुत सारी गलतियां करते हैं। उसकी वजह से हम लॉसेस करते हैं। लेकिन टाइम के अनुसार जैसे जैसे हम उनको ऑब्जर्व करने लगते हैं, जैसे जैसे हम उनको देखने लगते हैं कि यार ये गलती है, चलो इसको ऐसे सुधारते हैं। देखो, हर इंसान गलती करता है, हर ट्रेडर सारी गलतियां करके बैठा रहता है। बस जो उसमें से ग्रो कर रहा है, उसमें फ़र्क बस इतना होता है कि वो उन गलतियों को सुधारता हुआ चल रहा है, ठीक है? वही धीरे-धीरे इस चीज़ में डेवलप होता हुआ नज़र आता है। यही बात करने वाले हैं कि कौन-कौन से पॉइंट हैं जिन्हें हमें सुधारने की ज़रूरत है। जैसे एक डॉक्टर कहता है ना कि अगर बीमारी की जड़ पता चल जाए, तो इलाज काफ़ी आसान हो जाता है। कुछ वैसा ही है। आखिर ओवर ट्रेड्स, जो लोग भी कहते हैं कि ओवर ट्रेड मुझे सुधारना है, या जो लोग ओवर ट्रेड हो जा रहा है। देखो, ऐसा नहीं कि आप बहुत दिन ट्रेड करेंगे तो किसी एक दिन या महीने में 1 आध दिन या 2 महीने में 1 आध दिन आपका ओवर ट्रेड नहीं होगा। लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गई ना। जहाँ हम रोज़ कर रहे हैं, 1-2 दिन में कर रहे हैं, वो महीनों में, 2 महीने, 3 महीने में शिफ्ट हो जाता है। और काफ़ी हद तक देखा जाए तो आप जितना इसको प्रैक्टिस करते जाएँगे, उतना ज़्यादा धीरे-धीरे ये और ज़्यादा कंट्रोल होता जाता है। शुरुआत में फ्रीक्वेंसी कम होगी, मतलब आप हो सकता है रोज़ कर रहे हो, तो हो सकता है आप हफ्ते में 1 आध दिन करो, या हो सकता है महीने में करो, या हो सकता है 3 महीने में करो, या अगर आप स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन, डिपेंड करता है ना कि कौन-सा बंदा कैसे फ़ॉलो कर रहा है। अगर आप स्ट्रिक्टली इस डिसिप्लिन को फॉलो करते हो, रूल्स को फॉलो करते हो, तो आप बहुत जल्दी इन चीज़ों को ठीक कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ की बात करते हैं। ओवर ट्रेड की शुरुआत होती कहाँ से है? मतलब आपने कभी इस चीज़ को ऑब्जर्व करने की कोशिश की है कि ओवर ट्रेड तो हो रहा है, ओवर ट्रेड हुआ, ओवर ट्रेड की वजह से जो भी हुआ एक्स वाई जेड, आप बेहतर जानते हो ओवर ट्रेड से क्या होता है। ओवर ट्रेड शुरुआत कहाँ से होता है? ओवर ट्रेडिंग की शुरुआत होती है एक छोटे से थॉट से। कैसे? देखो, मान लिया मैं मार्केट को देख रही हूँ, ठीक है? या फिर मैं इवनिंग में एनालाइज़ कर रही हूँ, तो मुझे लग रहा है यार हो सकता है कल का मार्केट थोड़ा ट्रैपी हो सकता है, ठीक है? मतलब कहीं न कहीं इंडिकेशन मिल जाता है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल इसका ऐसा लूँ कि अगर मार्केट में बहुत अच्छा मूव हो गया हो, तो नेक्स्ट डे सेम मूव देखने को नहीं मिलेगा। इवन मार्केट ट्रैप करता हुआ दिखता है। अगर हम इवनिंग में एनालाइज़ कर रहे हैं, तो हमें चार्ट ये बता देता है कि एक मूव तो हो चुका, तो अगला मूव के लिए थोड़ा-सा वेट करने की ज़रूरत है। हो सकता है कल ट्रेड से बचने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ एनालिसिस में हमें दिख जाता है, ठीक है? लेकिन फिर भी हम हैं, मानेंगे कहाँ? हमारे दिमाग में एक थॉट क्या आएगा? ये साथ-साथ चलता रहेगा कि एनालाइज़ किया है, आज का मार्केट कुछ ख़ास होने वाला नहीं है। फिर भी क्या थॉट आएगा? यार थोड़ा-सा खोल के देखते हैं, कैसा चल रहा है? थोड़ा-सा खोल के देखेंगे तो प्रीमियम तो अप डाउन होता ही रहेगा, कुछ ना कुछ तो मार्केट में मूव चलता ही रहेगा, ऐसा थोड़ी है कि मार्केट स्टेबल हो जाएगी, वैसा तो होता नहीं। मान लिया मार्केट वोलेटाइल है या थोड़ा बहुत अगेंस्ट भी चल रही है, बट प्रीमियम को हम खोल के देखेंगे तो देखेंगे प्रीमियम में तो ग्रोथ दिख रही है। फिर हमारे दिमाग में क्या आता है कि दिन को खाली क्यों जाने देना? क्यों ना एक छोटा-सा ट्रेड ले लिया जाए? छोटा-सा ही प्रॉफिट लेके हट जाएँगे हम। मतलब एक छोटा-सा थॉट आपको ओवर ट्रेडिंग की तरफ कैसे पुश करता है, इस बात को समझिए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ी देर लैपटॉप देखते हैं। देखो, एक ट्रेडर का अगर स्ट्रैटेजी और प्लान काम नहीं कर रहा हो, तो उसको स्ट्रिक्टली लैपटॉप को बंद करके, सिस्टम को बंद करके हट जाना चाहिए। क्योंकि मार्केट आपको बुला लेता है। आपको लगता है कि
भाई 6 घंटा मार्केट चल रही है, अगर आप थोड़ा टाइम भी देखोगे ना तो पक्का एक थॉट ज़रूर आता है कि एक आध ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है? वही एक थॉट, आपका स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है, एनालिसिस भी मना कर रहा था, लेकिन वो थॉट एक आता है कि एक छोटा-सा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। देन आप वहाँ एंट्री ले लेते हो। अब उस एंट्री की वजह से आपके साथ होता क्या है? ज़ाहिर-सी बात है, आपकी स्ट्रैटेजी है नहीं, कुछ है नहीं यहाँ पे। बस आपको एक थॉट आया कि छोटा-मोटा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और वहाँ से निकल जाएँगे। मतलब बिना किसी लॉजिक के हम मार्केट में एंट्री ले ले रहे हैं, ठीक है? ऐसे ट्रेडर का एसएल लेना मार्केट के लिए कितनी बड़ी बात हो सकती है? कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर नॉर्मल ट्रेड्स की भी बात करें तो जब आप ट्रेड लेते हो तो थोड़ा बहुत तो नेगेटिव दिखता ही है। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस किस वजह से होता है ट्रेड में? आपका एनालिसिस की वजह से कि हाँ, नहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ से कॉल जा सकता है, थोड़ा बहुत नेगेटिव दिखा रहा है बट जाएगा, ठीक है? सो वो आपका कॉन्फिडेंस बना के रखता है, आप उस ट्रेड में थोड़ा टिके रहते हो। लेकिन जब बिना किसी प्रीवियस कंफर्मेशन के आप ट्रेड में एंटर होगे ना, तो आप डाउट में ही रहोगे, कॉन्फिडेंस वहाँ कम हो जाता है। उसकी वजह से क्या होगा, एज़ यूजुअल जैसे ही आप ट्रेड लोगे थोड़ा बहुत नेगेटिव दिखाएगा, आप थोड़ा-सा देखोगे और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, इस चक्कर में आप एग्ज़िट कर लोगे। जैसे ही एग्ज़िट करोगे ना, एक छोटा-सा रिग्रेट क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है कि इससे अच्छा तो मैं ट्रेड ही नहीं करता। आज कम से कम मेरा लॉस तो नहीं होता ना, इस मार्केट में ट्रेड करना ही नहीं चाहिए था, ठीक है? अब इसके साथ ही आपके अंदर दूसरा थॉट क्या आता है, एक काम करते हैं, इसको रिकवर कर लेते हैं, फिर मार्केट छोड़ देंगे। उसके चक्कर में आप दूसरी एंट्री लोगे, ठीक है? फिर उसमें भी लॉस कर लोगे, क्योंकि लॉस की रिकवरी की थॉट से लिया गया ट्रेड लॉस में ही क्लोज़ होता है, 90% टाइम पे ऐसा ही होता है, ठीक है? सो वो भी लॉस में क्लोज़ हुआ। अब तो आपका पेशेंस तो कब का खत्म हो चुका। आपके पास कोई खास स्ट्रैटेजी उस वक़्त तो थी नहीं, ठीक है? आपने बस रैंडमली एक ट्रेड ले लिया, उसका लॉस को रिकवर करने के लिए एक और ले लिया और इसी तरह अब आप रिवेंज के चक्कर में पड़ जाते हो और उस दिन जिस दिन मार्केट थोड़े-से ज़ोन में रहेगी, लेकिन आप हो सकता है मंथ का सबसे बड़ा लॉस करके बैठे हो। इसका सिंपल कारण है एक थॉट। अगर मुझे एनालिसिस में ये दिख रहा है ना कि कल का मार्केट ठीक नहीं है, अगर मुझे ये दिख रहा है कि कल का मार्केट ठीक नहीं है, तो कल मार्केट ठीक होगा तो भी मैं नहीं कमा सकती हूँ। आप मार्केट की वजह से नहीं कमाते हो, मार्केट में क्या हो रहा है उसकी वजह से आपका प्रॉफ़िट नहीं बनता है। आपका प्रॉफ़िट सिर्फ़ इस वजह से बनता है कि आपने जो एनालाइज़ किया, वैसा अगर मार्केट करता है, आप जो प्रेडिक्ट कर पा रहे हो वैसा मार्केट कर रहा है, तो आपका प्रॉफ़िट बनेगा, अदरवाइज़ नहीं बनेगा। मार्केट कुछ भी करे, अगर आप उसको पहले से एनालाइज़ नहीं कर पा रहे, तो वो आपके काम का है नहीं, ठीक है? सो अगर आपको नहीं दिख रहा कुछ भी टारगेट, कुछ भी चार्ट में कि हाँ, ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा कल का, तो ट्रेड मत करो। प्रॉफ़िट का पता नहीं, आपका ओवर ट्रेड अपने आप ये करके देखो आपका कंट्रोल होने लगता है। बिकॉज़ देखो मार्केट में कुछ ही ट्रेड ऐसे हैं जो बहुत बढ़िया हैं, ठीक है? बहुत बढ़िया हैं। कैसे? हम प्रेडिक्ट करते हैं, वो वैसा करते हैं। हम प्रेडिक्ट करते हैं और मार्केट वैसा मूव करता है, देन वो मार्केट हमारे लिए बेस्ट है। लेकिन ऑलवेज़ ऐसा नहीं होगा। तो जो दिन हमारी समझ से बाहर है, जो दिन हमें लग रहा है कि थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, आप बस एक रूल अपना के देखो, ये सारे रूल मैंने अपनाए हुए हैं और सारी गलतियाँ भी मैंने कर रखी हैं। इसको कैसे ठीक किया, वही बता रही हूँ, ठीक है? मार्केट समझ में नहीं आ रहा, उस दिन मार्केट मेरे काम का नहीं है, फिर मार्केट कुछ भी करे। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, जो पहले पॉइंट से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है? देखो, मार्केट में सबसे ज़्यादा ओवर ट्रेड आपने कब किया था? कौन से मार्केट में आप सबसे ज़्यादा ओवर ट्रेड करते हैं? अगर आप कभी याद करके देखें, जब मार्केट बहुत अच्छा बुलिश हो, उस समय आपका उतना शायद ओवर ट्रेड नहीं होगा। बेयरिश हो तब भी ओवर ट्रेड उतना नहीं होगा। सबसे ज़्यादा आपका ओवर ट्रेड होता है वोलेटाइल मार्केट में। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो वोलेटाइल मार्केट होती है ना, वो उम्मीद ख़त्म नहीं होने देती, ना बायर की ना सेलर की। आप बाय करेंगे, आपके अगेंस्ट जाके एसएल लेगी, वापस उधर ही जाने लगेगी। तो आपको फिर से लगेगा कि अरे मैंने फालतू में डर के एग्ज़िट कर दिया, वापस आप री-एंट्री पे री-एंट्री लेते जाओगे और वो उसी ज़ोन में घूमते-घूमते बंद हो जाएगी। सो देखो वोलेटाइल मार्केट आइडेंटिफ़ाई कैसे करते हैं, इस पे मैंने प्रीवियस कुछ वीडियो बनाई थी, ठीक है? और भी आप लोग को चाहिए तो बन जाएगी।
क्योंकि उसको समझना ज़रूरी होता है। फिर भी मान लिया मुझे अगर नहीं भी समझ आ रहा है, तो मुझे एक चीज़ तो समझ आता है ना कि मेरा लॉस लिमिटेड होना चाहिए। कुछ लोग का ये भी कमेंट में मैं देखती हूँ कि 1 दिन में कितने एसएल लेने चाहिए, 2 लेने चाहिए, 3 लेने चाहिए। भाई आप कितना लॉस कर सकते हो, वो डिसाइड करो। अगर कोई 1000 का लॉस से ज़्यादा अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, तो उसके लिए 1000 लॉस के बाद ट्रेड बंद हो जाना चाहिए। 2000 का लॉस अगर आप झेल सकते हो, तो उसके आगे आपको नहीं बढ़ना चाहिए। सो डिपेंड ये करता है कि कौन कितना लॉस झेल सकता है, ठीक है? सो मान लिया अगर वोलेटाइल मार्केट में हम फँस भी जाते हैं और हमें लगता है कि यार लॉस बढ़ रहा है, हम एक आध लॉस दे चुके हैं, बंद कर दो मार्केट। आपको अगर लग भी रहा है कि आज बहुत अच्छा मूव आने वाला है, बंद कर दो मार्केट। बिकॉज़ क्या होता है ना, एक साइकोलॉजी समझो, मान लिया आपका 2000 का लॉस है, आपने 2000 लॉस दे दिया। नेक्स्ट ट्रेड लोगे, ट्रेड लेते ही सबसे पहले आपको लॉस दिखाएगा। लॉस दिखाएगा वो 2000 वाला 2500 3000 जाता हुआ पीएनएल में दिखेगा। भले ही इस ट्रेड में वापस 2000 का रिस्क है, आपकी स्ट्रैटेजी के अनुसार। लेकिन थोड़ा बहुत तो नेगेटिव दिखाता है ना, कहीं भी मार्केट जाने से पहले। आप क्या करोगे, जैसे ही 3 दिखेगा आपको ये याद नहीं रहेगा कि एसएल क्या था, साइकोलॉजी क्या था, स्ट्रैटेजीज़ क्या थी। आपको सिर्फ़ क्या याद रहेगा कि यार 2 का 3 हो चुका है, मुझे एग्ज़िट करना, और जैसे ही आप एग्ज़िट करेंगे, हो सकता है आपके डायरेक्शन में फिर से मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव करता मिले। सो सिंपली क्या करना है, वॉलेटाइल मार्केट से बचने की कोशिश करना है। अगर एक आध गलती से एसएल चला भी जाए, उस मार्केट को छोड़ दो। हो सकता है नेक्स्ट डे बहुत अच्छा मार्केट हो, जो मतलब सेम डे ना सही, नेक्स्ट डे आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के दे। थर्ड चीज़, जो सेकंड चीज़ से रिलेटेड है, रिकवरी। देखो, जो भी लॉस होता है, उस लॉस को उसी दिन कवर करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेड्स बढ़ते हैं। जैसे वॉलेटाइल में मार्केट में क्या हुआ, मल्टीपल एंट्री की वजह से ट्रेड्स बढ़ते हैं। सिमिलर चीज़, रिकवरी के चक्कर में बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेड बढ़ जाते हैं और लॉसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो बेस्ट तरीका यूज़ करके देखो, आपके काम आएगा। लॉस हो गया, उस दिन आप लैपटॉप को बंद करके छोड़ दो। इवन ऐसा भी आप कर सकते हो कि मान लिया आपका लॉस हुआ, 1-2 दिन मार्केट से दूर रहने की कोशिश करो। उससे क्या होता है ना, लॉस आपके दिमाग से निकल जाता है। देखो, दिमाग जब तक रिलैक्स नहीं रहेगा, आप सही तरीके से डिसीज़न नहीं ले पाएँगे। और रही बात मार्केट की, तो मार्केट तो हर ट्रेड में आपका कॉन्फिडेंस डाउन करने में लगा रहता है। सो लॉस को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग में। और रिकवरी का बिल्कुल मत सोचिए। आपने ट्रेड लिया, उसमें प्रॉफिट लॉस दोनों डिसाइडेड था। सो नेक्स्ट ट्रेड आपका नेक्स्ट डे ही होना चाहिए। चौथी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो, मार्केट में अगर आपकी खुद की कोई फिक्स स्ट्रैटेजी नहीं है, कुछ डिसिप्लिन नहीं है, कुछ रूल्स नहीं है आपके, तो मार्केट को आपको घुमाना बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखो, जैसे हम बहुत बार आपने भी सुना होगा कि कोई भी स्ट्रैटेजी 10 में से 10 बार प्रॉफिटेबल नहीं होती है, ठीक है? 6 बार 7 बार हो जाए बहुत होता है, तो 2-3 बार लॉस देती है। आप किसी स्ट्रैटेजी को अगर फॉलो कर रहे हो, उसने 2-3 बार लॉस दे दिया, तो आप चौथी बार उसको ट्राई करोगे नहीं। हो सकता है आगे के 5-6 ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल होने वाले हों, बट आप उसको ट्राई करोगे ही नहीं, सिंपली। सो स्ट्रैटेजी फिक्स रखो। लॉस आज अगर कोई स्ट्रैटेजी दे रही है ना, तो वही प्रॉफिट करके देगी, वही प्रॉफिट करके देगी। लिमिटेड करो अपनी चीज़ों को। और ये समझ में अगर नहीं आ रहा ना कि मुझे मतलब कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें मेरे लिए ज़्यादा अच्छी है। देखो, जब हम ट्रेड करते हैं ना, मान लिया किसी ने 10 दिन ट्रेड किया, तो 10 के 10 दिन कोई भी लॉस नहीं करता। कोई डेज़ ऐसा होगा कि आप प्रॉफिट में रहेंगे, कोई डेज़ ऐसा होगा कि आप लॉस में रहेंगे। सो ये देखो कि जिस दिन आपने प्रॉफिट किया, उस दिन आपने कैसे प्रॉफिट किया? ऐसा क्या आपने यूज़ किया जो आपको प्रॉफिटेबल बना के दिया? उस चीज़ को बार-बार, बार-बार प्रैक्टिस करो, बार-बार, बार-बार देखो। प्रॉफिट वाली चीज़ें बार-बार प्रैक्टिस करो, और जहाँ देखो कि इस चीज़ से लॉस हो रहा, उस चीज़ को थोड़ा-सा साइड करते जाओ ट्रेड से। इससे क्या होता है कि धीरे-धीरे आपको समझ आता है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं, आपको क्या सूट करता है, आप मार्केट में प्रॉफिट किस तरीके से बना सकते हैं। सो आप धीरे-धीरे खुद ही ट्रेड में अपनी स्ट्रैटेजीज़ में डेवलप होने लगते हो, ये आपके लिए काम करता है। और एक बार अगर स्ट्रैटेजी डेवलप हो जाती है, तो ओवर ट्रेड काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। बिकॉज़ हमें मार्केट दिखता है, हमें स्ट्रैटेजी अलाउ करती है तो हम ट्रेड लेते हैं, नहीं अलाउ करती नहीं ट्रेड लेते। इवन हर 5-10 मिनट में एंट्री से बिल्कुल बच जाते हैं।
क्योंकि हर 5-10 मिनट में एंट्री कोई भी स्ट्रेटजी अलाउ करती ही नहीं है। वो तो सिर्फ़ हमारा माइंड करता है, कैंडल्स करती है। अदरवाइज़ किसी स्ट्रैटेजी को अगर फ़ॉलो करोगे तो हर अगले मिनट, हर 10 मिनट में कोई भी स्ट्रैटेजी आपको अलाउ ही नहीं करेगी कि आप एंट्री वहाँ पे लो। सो कुछ फिक्स स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करने से हमारे ओवर ट्रेड्स काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं और हम डिसिप्लिन की तरफ धीरे-धीरे बढ़ने लगते हैं। 5वीं चीज़ जो काफ़ी सारे ट्रेडर एक गलती करते हैं जो मैंने कमेंट में भी देखा है और मतलब शुरुआत में मैं भी करती थी। मान लिया हम कुछ दिन प्रॉफिट करते हैं ना, तो हम ओवर कॉन्फिडेंस में अपने लॉट साइज़ बढ़ा देते हैं। उससे भी हमारे ओवर ट्रेड बढ़ जाते हैं। कैसे? समझाती हूँ। देखो, मान लिया कोई 20,000 से ट्रेड कर रहा है। उसका उस दिन का लॉस का लिमिट है 2,000, ठीक है? अब वो 2000 लॉस मतलब उसको लेना है। उतना दिमाग में उसने फ़ीड कर रखा है कि 2000 से 2500 हार्डली लॉस लेके मैं हट जाऊँगा, ठीक है? और 20,000 पे जो भी प्रॉफ़िट होगा जैसा उसने टारगेट फ़िक्स किया है वैसा लेके निकल जाएगा। 2-4 दिन प्रॉफ़िट होता है ना तो लगता है यार अगर 40 से ट्रेड करें, 50 से ट्रेड करें, 1 लाख से ट्रेड करें तो कितना अच्छा होगा, ठीक है? आप अपना कैपिटल 5x करते हैं क्योंकि आपको या 2x करते हैं क्योंकि आपको प्रॉफिट जो है बढ़ाना होता है, ठीक है? लेकिन आप ये नहीं सोचते कि इसके साथ आपका लॉस भी बढ़ता है। आप लॉस को 2000 पे ही रहने दोगे, 4000 पे ही रहने दोगे और प्रॉफिट को 5x पे ले जाओगे। ठीक है? मतलब 20,000 से 1 लाख से ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया और लॉस को वहीं छोड़ दिया। ऐसा नहीं होता है। अगर 20,000 पे कोई स्ट्रैटेजी 2,000 का एसएल ले रही है, तो 1 लाख पे वही स्ट्रैटेजी 10,000 का एसएल लेगी। इतना समझिए। अगर आप एक दिन में 10,000 का लॉस नहीं झेल सकते, तो अपने कैपिटल साइज़ को मत बढ़ाइए। इससे ओवर ट्रेड बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? देखो, स्ट्रैटेजी के अनुसार 10% का लॉस है। 1 लाख का 10% 10,000 हुआ। अब जैसे ही आपको 5,000 का लॉस दिखेगा, आपको दिखेगा, "अरे यार! मैं तो एक दिन का 2,000 ही लॉस झेल सकता हूँ, आज तो 5 हो गया।" आप एग्ज़िट कर लोगे। भले ही उस स्ट्रैटेजी में आप प्रॉफ़िटेबल होने वाले हो, लेकिन आपका लॉस बढ़ चुका है मतलब लॉट साइज़ की वज़ह से लॉस बढ़ गया है। सो आप क्या करोगे मतलब डर की वजह से आप बहुत ज़्यादा एंट्री एग्ज़िट के चक्कर में आ जाओगे। हो सकता है 5,000 पे एग्ज़िट कर दो, फिर एंट्री ले लो। उसको हो सकता है वो रिकवर हो जाए, फिर एंट्री ले लो, फिर वो लॉस में कन्वर्ट हो जाए। ऐसे फ्लक्चुएट होते रहोगे। देखो, जो ट्रेडर डिसिप्लिन नहीं रखता, डिसिप्लिन में अमाउंट भी आता है, एक फ़िक्स अमाउंट। फ़िक्स अमाउंट कुछ महीने चलाना, अगर आपको अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, तो उसको पूरे साल चला लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? 6 महीना चलाओ कम से कम। उससे क्या होता है कि आपका एक स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। अमाउंट फिक्स है, तो अमाउंट के बारे में ज़्यादा आप दिमाग लगाते नहीं, ठीक है? इस पे इतना प्रॉफिट, इतना लॉस, उसको एज़ इट इज़ चलने देते हैं। सो जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, उतना अच्छा मार्केट में आप कर पाते हो, ठीक है? सो लॉट साइज़ हर दिन बढ़ाना भी आपके ओवरट्रेड को कहीं न कहीं बढ़ाता है। सो इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं। ऑल द बेस्ट।